तो इतनी ठंड में समझ ही नहीं आ रहा कि सिलेबस को कवर करूँ या खुद को। ऐसा है कि ठंड में सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, सबके साथ ऐसा होता है कि प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी घट जाती है इस वजह से, क्योंकि हम ठंड में काफी आलस करते हैं, हमें मन नहीं करता पढ़ने का, या फिर ठंड की वजह से कई बार ऐसा होता है कि हमें नींद बहुत आती है। तो यार मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, मैं इस टाइम भी यानी ठंड के टाइम पे भी मैं 14+ आवर्स की स्टडी कर रहा था, और मैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा जो कि तुम्हें फॉलो करना चाहिए। तो आई एम श्योर कि अगर तुम उन प्रैक्टिकल टिप्स को फॉलो करते हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी जरूर बढ़ेगी। ठंड में तुम्हें जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो इस बात पे रखना है कि वो तुम्हें बार बार बुलाएगी, लेकिन तुम्हें जाने का नहीं है। कौन बुलाएगी? तुम्हारा बेड बुलाएगा, यानी कि बेड पे पढ़ ले, आजा रजाई के अंदर घुस के पढ़ ले, कंबल के अंदर घुस के पढ़ ले। मन तुम्हें बहकाएगा, तुम्हें डाइवर्ट करेगा कि हाँ तुम उसके अंदर जाके पढ़ लो ताकि तुम्हें ठंड ना लगे। तो तुम्हें इस फीलिंग पर सबसे ज्यादा कंट्रोल करना है। अब आते हैं तुम्हारे टिप्स पर। तो फर्स्ट टिप ये है कि तुमसे अगर सुबह पढ़ाई हो जाती है, तुम सुबह उठ लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ यू आर नॉट गुड इन वेकिंग अप अर्ली इन स्टडी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें सुबह ही उठ के पढ़ना है, तुम रात को भी पढ़ सकते हो। मैं खुद जो है मैं तुम्हें पहले ही बता रखा कि मैं 6:30-7 बजे के टाइम उठता था सुबह, तो मेरे से सुबह 4 बजे नहीं उठा जाता था, खासकर इस ठंड में नहीं उठा जाता था। ठीक है, मैं डेली ऐसा करता भी था कि हाँ चलो कल से पढ़ूंगा मैं सुबह उठ के। तो मेरा क्या होता है, 2-4 दिन ऐसे ही वेस्ट हो जाते थे। अलार्म बजता था, मैं उन्हें बार बार बंद कर देता था, क्योंकि ठंड भी सुबह इतनी ज्यादा लगती है कि हमें उठने का मन नहीं होता है। तो अगर तुम ऐसे बच्चे हो, तुम रात को भी पढ़ सकते हो। तुम्हें ऐसा टेक्निक बताओ, तुम उसमें रात को आराम से पढ़ लोगे। इसके साथ साथ अभी जो ठंड में तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि तुम्हें वार्म अप करते रहना है, जंपिंग वगैरह थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते रहना। ठंड में काफी देर तक बैठने से हाथ पैर जाम भी हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी वार्म अप एक्सरसाइजेस भी बहुत जरूरी है। खासकर जैसे तुम अगर सिटिंग कर रहे हो, अपनी स्टडी सिटिंग कर रहे हो, 3 आवर्स 4 आवर्स तक बैठे हुए हो, तो उसके बाद उठ के थोड़ा सा वार्म अप कर लिया, थोड़े पुशअप्स मार लिए। मैं यही करता था, इसलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ी जंपिंग वगैरह कर ली। सुबह सुबह जैसे ही तुम उठते हो और तुमसे उठा नहीं जा रहा है पढ़ने के लिए, या फिर 7-8 बजे भी उठ रहे हो तो भी नहीं उठा जा रहा है, हैबिट बना लो कि तुम जैसे ही उठो वैसे ही थोड़े से वार्म अप करने लग जाओ, जंपिंग वगैरह करने लग जाओ, पुशअप्स वगैरह करने लग जाओ, जिससे कि थोड़ी सी हीट तुम्हारी बॉडी में डेवलप होगी, इससे तुम एनर्जेटिक फील करोगे और तुम स्टडी के लिए जा सकते हो। तो ठंड में पढ़ना कैसे, ये तो ठीक है, लेकिन पढ़ना कहाँ से है? सो इफ यू आर अमंग दोज स्टूडेंट्स जिनकी कुछ अभी खास प्रिपरेशन हुई नहीं है, वो इस होप में कि कुछ ऐसा जादू हो जाए, कुछ ऐसा मिल जाए कि बच्चे कुछ टाइम में वो नीट यूजी में अच्छा स्कोर कर सके, तो उन बच्चों के लिए पीडब्ल्यू लेकर आया कुछ न्यू बैचेस। आइए देखते हैं। नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स प्राइस ऑफ 2800, लक्ष्य नीट फास्ट ट्रैक 2025 फॉर क्लास 12th एट 2500, अर्जुना नीट 4.0 2025 फॉर 11th क्लास एट 3000 रुपीज। इन ऑल बैचेस पीडब्ल्यू तुम्हें दे रहा है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम वीडियो सॉल्यूशन के साथ क्विज फॉर्मेट में, पीडीएफ नोट्स सारे लेक्चर्स के ऐप पे अपलोड हो जाएंगे, शेड्यूल टेस्ट मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द प्लानर वो होंगे, एंड ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी तुम्हें मिलेगी। और हाँ, हर बैच के साथ पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स भी अवेलेबल है। तो पीडब्ल्यू कोर्स परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पीडब्ल्यू लिंक को क्लिक करना और वहां से परचेज करना। मेरा कूपन कोड जरूर यूज करना, जिससे तुम्हें एडिशनल इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जो कि जेई एंड बोर्ड्स बैचेस पे भी एप्लीकेबल है। एंड मेरा कूपन कोड है JIB150। और बुक्स का भी अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो पीडब्ल्यू स्टोर को भी एक बार जरूर चेकआउट करना। याद रखो यार, तुम लोग कैपेबल हो बड़ी चीजें अचीव करने के लिए। सो कीप पुशिंग, कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ, और सेल्फ डाउट को कभी भी अपने रास्ते में बताने देना। आज अगर लगा रहे हो एफर्ट, तो वो तुम्हें अपने सपने के और एक स्टेप करीब लेते जाएगा। सो लेट्स मेक इट हैपन टुगेदर। जो थर्ड एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट टिप है वो ये है कि तुम्हें हमेशा स्टडी टेबल पे ही बैठना है। जो मैं सबसे पहले बताया था कि तुम्हें एक चीज हमेशा अट्रैक्ट करेगी, वो तुम्हारा बेड है, उसकी तरफ तुम्हें नहीं जाना है। वो इसी से रिलेट कर रहा है। जैसा अपने स्टडी टेबल पे ही पढ़ाई करनी है पूरे ठंड में, एटलीस्ट तो तुम्हें अपने स्टडी टेबल पे ही पढ़ाई करनी है, बेड पे नहीं जाना है। तुम्हें बार बार बहकाएगा तुम्हारा मन कि हाँ बेड पे जाके पढ़ ले, तो थोड़ा सा कवर भी कर ले, लेकिन वो गलती मत करना, क्योंकि एक बार तुम्हें लगेगा कि हाँ चलो मैं पढ़ूंगा अच्छे से, मैं भाई डिटरमिन्ड हूँ, मैं रजाई में घुस के ही पढ़ लूंगा, कंबल में घुस के ही पढ़ लूंगा, लेकिन भाई तुम्हें नींद आ जाएगी। मैं तुम्हें टेक्निक बताता हूँ कि तुम्हें किस तरह से ठंड से ही बचना है और तुम टेबल पे ही बैठोगे। मैं क्या करता था, एक मेरे पास ब्लैंकेट है, मतलब सबके घर में होता है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। एक मोटा सा ब्लैंकेट ले लो और उसको अपनी पूरी तरह से कवर कर लो खुद को, ठीक है। पूरा मैं चारों ओर से लपेट देता था अपने आप को, नीचे पैर तक पूरा कवर कर लिया ब्लैंकेट से, और उसके साथ साथ मैं स्टडी टेबल में बैठ गया, ठीक है। हाथ में मेरे को थोड़ी सी ठंड लग रही होती थी, लेकिन उसमें भी अगर तुम ग्लव्स पहन लो तो उसके बाद भी नहीं लगेगी, ठीक है। ग्लव्स से काम नहीं होता है कई बार, तो उतना तो चल ही जाता है, लेकिन अगर तुम्हें बाकी जगहों पे हवा लग रही होती है, मतलब ठंड लग रही होती है, तो तुम्हें मन करता है कि तुम बेड पे चले जाओ, तो वो चीज़ तुम्हें फीलिंग ही नहीं आएगी। तुम आराम से मतलब कंटिन्यूसली रात के 2-3 बजे तक आराम से पढ़ सकते हो। अगर रात को पढ़ रहे हो, सुबह भी उठ के पढ़ रहे हो, तो भी आराम से पढ़ लोगे, क्योंकि भाई तुम्हें ठंड लगेगी नहीं उसके बाद। मैं यही करता था कि एक पूरा मोटा सा ब्लैंकेट था मेरे पास, तो उसको पूरी तरह से अपने आप को कवर कर लिया, वैसे बैठता था। प्रैक्टिकल टिप्स बता रहा हूँ जो कि मैंने खुद फॉलो की थी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी अगर तुमने इन्हें फॉलो किया तो। क्योंकि भाई सो जाते हैं, हमें लगता है कि हम पढ़ लेंगे, लेकिन बेड पे जाते हैं तो सो ही जाते हैं, ठीक है। तो उससे ही हमारी पढ़ाई में नुकसान होता है, जो कि हमें नहीं करनी है, खासकर इस टाइम। अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है, 14+ आवर्स की पढ़ाई करनी है, जो कि मैं कर लेता था, तो अगर वैसे करना है तो तुम इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। तो यही सारी टिप्स थी जो कि मैंने खुद फॉलो की थी ठंड में अच्छी प्रोडक्टिव पढ़ाई करने के लिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब करना हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड कमेंट में कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही था, चलता हूँ इस वीडियो से भी, मिलूंगा फिर कभी, तब तक के लिए बाय बाय। प्रैक्टिकल टिप्स की आराम से फॉलो कर सकते हो।